10 अगस्त बुधवार को जोकीहाट प्रखंड के तारन पंचायत के वार्ड नंबर 7 रमराई गांव से सुबह 8 बजे नाव के जरिए बकरा नदी को पार कर 20 से 22 छात्र बैरगाछी पढ़ने जा रहे थे। बीच नदी में नाव के पहुंचते ही क्षमता से अधिक भार होने के कारण नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। नाव के डूबते ही सारे बच्चे तेज बहाव में बहने लगे तो ग्रामीणों ने आनन फानन में नदी में कूदकर सभी को निकाल लिया, लेकिन रमराई के रहने वाले मोहम्मद तनवीर के पुत्र मोहम्मद गुलाब को निकालने में असफल रहे। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम ने भी खोजबीन शुरू कर दी। खबर लिखने तक मोहम्मद गुलाब की कोई जानकारी नहीं मिली है। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 9 बजे NH 327E को पूरी तरह से जाम कर दिया और भंगिया से रमराई को जोड़ने के लिए पुल की मांग करने लगे और तत्काल बड़े नाव की व्यवस्था करवाने की मांग करने लगे। मौके पर SDO और SDPO ने पहुंचकर गुस्साए ग्रामीणों को शांत करवाया और NH 327E पर लगाए गए जाम को खुलवाया। ये सर वर्षों से हो रहा है, 20 साल से हो रहा है। क्यों? पिछले 2 साल में तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर, पिछले साल भी हुआ है सर। ठीक है, आप बताइए। तो सर इसलिए ऐसा घटना हो रहा है कि इस नदी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है निकलने का घर से। अगर वो निकले 5 बच्चा डूब गया, आप कितना बच्चा को डुबाइएगा? आप बोल रहे हैं 5 बच्चा डूब गया है, 5 बच्चा डूबा हुआ है। कितना बच्चा डूबा है? डूबा हुआ है सर। यहाँ गार्जियन कहीं से बोलिए ना। 4 बच्चा लापता अभी खोज रहा है। गांव का आदमी भी रस्सी लेके खोज रहा है, पनडुब्बी भी आया है, खोज रहा है। अभी 4 बच्चा नहीं मिला। 4 आदमी यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। 4 आदमी जाम किए हुए हैं कि हम लोगों को पुल चाहिए, पुल चाहिए, पुल। ये नाव नहीं चाहिए। नाव बार बार डूबते रहता है, हर साल 2-4 डूबते रहता है। कितना मुआवजा लेंगे हम सरकार से? जाम इसलिए किए हैं कि आज सुबह में जो है ना, रमराई गांव एक तारन पंचायत में है जो कि प्रखंड में पड़ता है। उस गांव के लोग ग्रामीण हमेशा रात के 12 बजे हो या दिन में हो या उनके बच्चे स्कूल जाते हों, लेकिन उसको नाव पे सफ़र करना पड़ता है। उनका सवारी नाव है। इत्तेफाक कहिए कि हर साल वहाँ नाव डूबने से बच्चे का मौत होता है, बूढ़े का मौत हो रहा है, महिलाओं का मौत हो रहा है। लेकिन आज सुबह हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे पढ़ने के लिए, 25-30 बच्चा सवार था नाव में। इत्तेफाक कहिए कि बीच नदी में गया नाव कि वहाँ जाके नाव डूब गया। ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीण जाम इसलिए किए हैं कि वहाँ कब तक हम लोग अपने बच्चे को खोते रहेंगे नदी में। इसीलिए ग्रामीण का मांग है कि हर कीमत पर पुल का निर्माण हो रमराई गांव के अंदर में। तो आज लोगों का कहना है, DSP साहब भी आए हैं, बड़ा बाबू भी आए हैं, तमाम लोगों का कहना है कि आप जाम को तोड़िए। लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक DM मैडम नहीं आएंगी तब तक जाम को नहीं तोड़ेंगे। कहने का है कि हर बार जाम होता है, हर बार आंदोलन होता है, लोग आवाज़ सुन लेते हैं, अपील सुन लेते हैं और घर चले जाते हैं, चाहे वो MP हो या विधायक हो या कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई भी प्रशासनिक राजनेता हो। लेकिन इसका सुविधा लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज लोग ये कसम खा लिए हैं कि हर कीमत पर आज DM महोदय आए और हम लोगों को आश्वासन दे कि यहाँ पुल बनेगा तो हम लोग जाम को तोड़ेंगे। सीमेंटेड पुल में समय लगेगा, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन कम से कम वहाँ के लोगों को बेली पुल दे दे ताकि पैदल लोग चलने के लिए लोगों को आसानी। बिल्कुल नाव छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। उनका विरोध भी लोगों ने किया। लोगों को कहा गया कि अगर लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अब जनता कहाँ जाएगा? तो आखिर में वही नाव के सहारे लोग जीवन यापन कर रहा है अपना। ये विधायक जी ने कहा था, उनके लोगों ने कहा था, वर्तमान विधायक ने कहा था। लेकिन आज लोग मजबूरी में वही नाव को लेके आए जो आज दुर्घटना हो गया। हमको लगता है कि फिर किसी दिन दुर्घटना हो जाएगा। इसीलिए लोगों का कहना है कि वहाँ कम से कम बेली पुल का निर्माण हो। हमारी ये मांग है। मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है, मैं इस क्षेत्र का जिला पार्षद हूँ और ये रमराई गाँव ये मेरा 1 नंबर क्षेत्र है। कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट कब होता है? जब उसकी मांगे सुनी ना जाए। हम ही लोगों ने सरकार बनाई है, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेशन में बैठना पड़े। 10 साल हो गए इस बात को कि पुल का निर्माण हो, लेकिन हो नहीं रहा है। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर हम लोग आज आए हैं रोड पे। नहीं तो हम लोगों को शौक नहीं है कि खामखा एक मुद्दा उठा दें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ स्टूडेंट, आप सुबह बताइए, सुबह स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, इतनी मुश्किल से जाते हैं। वो देश का भविष्य बताना चाहते हैं ना, इसीलिए सुबह जाते हैं। नहीं चाहते तो वो घर पे रहते हैं। लेकिन अगर देश के भविष्य ही खतरे में है तो देश विकसित कैसे करेगा? इसीलिए बिहार सबसे पीछे है हम लोगों का। मेरा भाई खुद इस नाव में डूबते हुए बचा है। इसमें तकरीबन 15 आदमी थे।
तो कुछ गांव ग्रामीण आदमी इसको बचा लिए, लापता करीब 4 आदमी है, लेकिन हमको कोई कुछ अनुमान नहीं है कि कहाँ वो बच्चा है, कहाँ तक पहुंच गया है। हमको नाव 3 फीट बाई 8 फीट मिला है। इंटरनेशनल नदी है, ये नेपाल और ये चीन से नदी इसमें पानी पास करता है। इसके लिए हमको बड़ी नाव की कम से कम सुविधा, लेकिन हमको मुखिया और ये MP MLA जो भी है, ये हमको ये नाव से बाढ़ दे ही नहीं सकता। ये सरकार बना सकता है, ये बिगाड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमको एक नाव के अलावा दूसरा कुछ दे नहीं सकता है। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। फिलहाल जो है ना सर, फिलहाल हमको जो है पुलिया चाहिए अभी फिलहाल, और हमारा बच्ची खुद बच गया, 11 साल की बच्ची है, बच गया। हम रो रो करके खुद परेशान हो गए। तो हम इतना सरकार से कहते हैं कि जल्द जितना हो हमारे जो DM जो इनायत खान साहब जो है वो आए, सर्वे करे यहाँ पर, जितना भी वो 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर यहाँ पुलिया को निर्माण करे। मोहम्मद आलम। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम यहाँ आकर के जांच प्रकार करें और मैडम यहाँ आकर खुद इस समस्या का हल करें और जल्द से जल्द, और रमरे जो भंगिया के बीच में जो नदी है यहाँ पर पुल बनाया जाए। देखिए सर, हम जब पढ़ाई का समय हो गया तो हम घर से निकलने के बाद जब नदी के पास आए तो बच्चे नाव में हो गए। देखिए हम बच्चे बहुत हो गए, तो हम और नाव में नहीं चढ़ते हैं, दूसरे बार जाएंगे। तो उसके बाद हम वहीं पे रुक गए। रुकने के बाद जब नाव देखेगा गंभीर हो गया है, संभलने के काबिल नहीं है, तो उसके बाद हम सोचे कि अब नाव डूबने वाला है, तो अब कोई तो उपाय करना होगा। तो हम वहीं पे किताब हर एक चीज़ फेंक दिए और कपड़े तो वगैरह भी सब खोल खाल के निकल गए। हम नदी में कूद गए बचाने के लिए। 2-3 बच्चे को बचाने के बाद ऊपर किया, और भी बच्चे को गए बचाने के लिए, और बच्चे नहीं मिले। जो जितना बच्चे मिला उन लोग को ऊपर कर लिए। लगभग कितना बच्चा था नाव में? 20-25 बच्चे था लगभग। कितना उम्र का होगा सर? कोई किसी का 12 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 15। सब पढ़ने वाला स्टूडेंट है। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक हुआ, घर रमराई हुआ। ये जो गांव है भंगिया गांव, और उस तरफ में नदी के पार गांव है रमराई। वहाँ से कुछ बच्चे, कुछ जवान नौजवान लोग, एक नाव थी लगी हुई, उस नाव पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठ भी गए थे। लोग कहता है कोई 22 आदमी बैठे थे, कोई 27 आदमी बैठे थे। तो उसके कारण वो नाव डूब गया, लेकिन सभी तैर के निकल गए। एक बच्चे जो है सो नहीं तैर के निकल सका, उसकी डेड बॉडी के लिए NDRF लगा हुआ है। लोग यहाँ पर जाम कर दिए थे पुल बनाने की, जो कि जिला परिषद बोल रहे थे। इन लोग को बताया गया कि आप नियम विरुद्ध कार्य नहीं कीजिए, रोड जाम करना गलत है, इससे आवागमन बाधित होता है। लोगों को समझा बुझा के रोड जाम को हटाया गया है। इन लोगों ने बोला है कि हम जिला पदाधिकारी महोदय से पुल बनाने की मांग को रखेंगे। SDO साहब के समक्ष इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसको SDO साहब बोले हैं कि ठीक है, यहाँ पर बड़ी नाव के परिचालन की व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि अभी DSP साहब ने बताया कि एक नदी है यहाँ पे बंगिया, उधर रामरथ गांव है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे एक नाव पे सवार होकर आ रहे थे, और जो कैपेसिटी है वो उस नाव की हमने देखा है 6 से 7 लोगों की है, बट उसमें लोगों का कहना है कि 22 से 25 लोग बैठे हुए थे। और जब नाव आ रही थी तो ऑब्वियसली अब इतना ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा रखेंगे तो नाव शायद पलट गई और सभी लोग तो निकल गए। लोगों का कहना है कि एक बच्चा अभी नहीं निकला है, उसकी खोज की जा रही है, हो सकता है कि ना ही डूबा हो और सभी के सभी बच गए हों। लोगों ने यहाँ पे जाम किया था, जिला पार्षद जो सदस्य हैं वो उनके द्वारा भी वो भी यहाँ पे थे। हमने उनको कहा है कि जाम हटा दीजिए, जो भी उनका डिमांड है कि यहाँ पुल होना चाहिए, तो हमने कहा है कि लिखित एक विस्तृत प्रस्ताव दीजिए, क्या रूट रहेगा और क्या कितने आबादी प्रभावित हो रहे हैं अभी इस नदी के कारण, पुल नहीं रहने के कारण। तो हमने मांगा है, पूरा विस्तृत प्रस्ताव मांगा, उसके बाद हम अपने स्तर से एक अनुशंसा बना के और क्या क्या फ़ायदे हैं पुल क्या उसको लगा के हम जो सक्षम प्राधिकार है उनको हम अग्रसारित करेंगे। फिलहाल हमने कहा है कि ये NH जाम किया वो गलत है, नियम के विरुद्ध इनके द्वारा जाम किया गया, उस पर तो हम अलग से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी काम किया है इस तरह का NH जाम किया उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस पुल के बारे में मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ, DSP साहब 2-2.25 साल से, किसी ने इस संज्ञान में नहीं लाया कि यहाँ पे पुल बनाने की आवश्यकता है, और अचानक इस तरह से जब नाव पलट गई उसका फ़ायदा उठाकर अगर कोई NH जाम करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करने के लिए सक्षम है और कर भी रहे हैं।